का शव फंदे से लटका मिला। भाजपा पार्षद पर हत्या का आरोप, 7 पर मुकदमा दर्ज। यूपी के मुरादाबाद में किसान का शव एक खाली प्लॉट में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने जमीन की रंजिश में भाजपा पार्षदों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया और शव उठाने से इनकार कर दिया। दरअसल मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक किसान का शव कॉलोनी के ही एक खाली प्लॉट में फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान भूप किशोर सैनी 50 वर्ष और पप्पू पुत्र राम प्रसाद सैनी के रूप में हुई है। परिजनों ने जमीन की रंजिश में हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाते हुए मौके से पर जमकर हंगामा किया। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर मझौला थाना पुलिस समेत कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई। परिजनों के अनुसार मृतक रोज की तरह सुबह खेत के लिए निकले थे। कुछ ही देर बाद उनका शव कॉलोनी के एक खाली प्लॉट में रस्सी से लटका मिला। शव देखकर स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई। परिजनों ने बताया कि भूप किशोर की कॉलोनी के कुछ लोगों से जमीन को लेकर रंजिश चल रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हीं लोगों ने साजिश के तहत उनकी हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे से लटका दिया। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारियों और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और हत्या तथा आत्महत्या दोनों पहलुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें भाजपा के 3 पार्षद भी शामिल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज सैनी है। अच्छा, कौन है ये आपके? मेरे पिताजी हैं। क्या हुआ? आज सुबह इनकी क्या कहते हैं डेड बॉडी लटकी मिली है इनके प्लॉट में। इनके कोई विवाद चल रहा विवाद इनसे 18 तारीख से विवाद चल रहा था। उससे पहले भी कई बार विवाद हो चुका है जमीन को लेकर। इनका रास्ता डरता है नहीं प्लॉट वालों का। इन्होंने जबरन रास्ता खोला है 18 तारीख को। 18 तारीख को हमने पुलिस कंप्लेन करी, डायल 100 को भी बुलाया, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसमें पार्षद आए राजेश गुप्ता और ये राहुल देव और ये दिनेश सिसोदिया जी आए। इन्होंने दमंगाई दिखाई, बोला आपसे कुछ नहीं होगा, हम रास्ता खोल करेंगे। हमारे पिताजी को 2 बार प्रकाश नगर पे भी रोका गया, बोला पैसा ले लो, रास्ता खोलने दो। ये 2 लोग यहाँ के ले रहे थे, नंदन और ये राजीव, ये प्लॉट यहाँ से ले रहे थे और ये घर पे पैसे देने कई बार बजे पापा। तो यहाँ घर पर कोई था नहीं क्या? ये घर हमारा बहुत दूर है, ये खेत है। मैं मेरा घर गली के शुरू में है। कम से कम आपको कैसे पता चला? अभी हमें आके घर पे पुलिस ने बताया है सुबह 5:30 बजे करीब। हम जब तक डेड बॉडी नहीं देंगे, जब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जिनका ये प्लॉट है, इनके प्लॉट वालों का नाम है क्या कहते हैं विनीत शर्मा, राजेंद्री देवी। ये इन दोनों बहन भाई का प्लॉट है। इन्होंने 18 बच्चे थे, इन्होंने कांड कराया। और जिसके सर मझौला क्षेत्र में एक युवक की बॉडी लटकी मिली है खिड़की के कुंडे से, क्या है पूरा घटना? देखिए, आज मॉर्निंग में एसएचओ मझौला को सूचना मिली, श्री रामनगर कॉलोनी थाना क्षेत्र मझौला में एक व्यक्ति की डेड बॉडी है। तत्काल वहां सीओ सिविल लाइंस और एसएचओ मौके पर गए, हमारी फोरेंसिक की टीम गई। वहां जाने पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में एक व्यक्ति का एक खिड़की से उनका शव लटका हुआ था। तत्काल उसको वहां से हटा करके वहां से हम लोगों ने पीएम वगैरह की कार्रवाई के लिए भेज दिया डेड बॉडी। परिवारीजनों से बात हुई, उनका नाम भूप किशोर था। ये बेसिकली उसी आसपास के रहने वाले थे और जहां पे इनकी डेड बॉडी मिली है उस जमीन को लेकर उनका और जो जमीन के मालिक हैं विनीत शर्मा, उनके बीच में कुछ विवाद था और परिवारजनों का आरोप है कि उसी विवाद के चलते उन्होंने इस तरह से ये घटना घटी है। उनका आरोप विनीत शर्मा और उनके परिवारजनों पर इनकी हत्या का है। उन्होंने एक तहरीर दी है, उनके भूप किशोर के जो लड़के हैं उन्होंने तहरीर दी है। इसमें 7 लोग नामजद हैं। उसमें हम लोगों ने सबके विरुद्ध जो भी कंटेंट ऑफ एफआईआर है उसके हिसाब से धाराएं लगाकर हम लोगों ने उसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस सामने आएगा, जो बातें वहाँ पे साबित होंगी, उसके हिसाब से हम लोग इसका डिस्पोजल करेंगे। सर शुरुआती जांच में क्या लग रहा है, सुसाइड है या आत्महत्या या संदिग्ध मौत इसे कहेंगे? देखिए, ये संदिग्ध परिस्थितियों में ही हम कहेंगे, चूंकि उनके परिवारजनों का आरोप है कि जो जिस दिन का विवाद था उन्होंने इनकी हत्या की है और जो हमारी फोरेंसिक की टीम थी उनके कुछ फाइंडिंग्स डिफरेंट थे। तो अभी ऐसा लग रहा है कि संदिग्ध है। हम लोग पीएम हो जाने के बाद और प्लस जो एविडेंसेज होंगे उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल करेंगे। कुछ बीजेपी पार्षदों के भी इसमें नाम? इसमें तीन लोगों के अन्य नाम हैं। जो विनीत शर्मा है जिनका वो जमीन बताया जा रहा है, उसके अतिरिक्त 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो वहाँ के आसपास कहीं पार्षद हैं। तो पार्षदों के नाम भी हैं उसमें। उनका ये कहना है कि वो जो जमीन के मालिक हैं उनकी तरफ से
रास्ता खुलवाने के लिए दबाव बना रहे थे और उनका भी इसमें नाम इसलिए दिया गया है।